अब देखो क्या करना है, ध्यान दे, ठीक है ना। देखो कॉन्जुगेट सिस्टम से है ना, आपको क्या करना है, माइनस को डीलोकलाइज करा लेना है। तो माइनस को क्या करा लो, डीलोकलाइज करा लो, ठीक है। बस यही कराना है आपको, ठीक है। जैसे कॉन्जुगेट सिस्टम से माइनस को डीलोकलाइज करा लो, ठीक है। और जितनी इसकी पॉसिबल पॉसिबल जो इसकी पोजीशंस आ सकती है ना, वहाँ तक, समझ गए। अब मैं इसको करा के दिखा देता हूँ। कॉन्जुगेट सिस्टम माइनस माइनस को डी लोकलाइज करा लो, या फिर किसको डी लोकलाइज कराओगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, चार्ज वाला क्वेश्चन, तो उसको क्या करा लेना। देखो ध्यान दो, देखो देखो देखो, माइनस हो सकता है हमारा जो भी अपने टर्म है ना, देखो जैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ध्यान सुनो, स्टेप नंबर 1 है ये, स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। माइनस को डी लोकलाइज करा लो, ठीक है। तो माइनस हो सकता है, अब देखो हेयर, देखो हेयर क्या हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, कार्ब कटायन हो सकता है, और फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ हो सकती हैं हेयर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप है ना किसी को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात, समझ गए ना। ये होगा हमारा स्टेप 1। तो कॉन्जुगेट सिस्टम में माइनस को डीलोकलाइज करा लेना, ठीक है, जितने पॉसिबल पोजिशन है उस पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ सकता है, कार्ब अनायन हो सकता है, कार्ब कटायन हो सकता है, मतलब यहाँ पे माइनस की जगह, ठीक है। इनको भी आप डीलोकलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बस डीलोकलाइज कराने के बाद आपको वो सारे के सारे है ना, सारे के सारे क्या, ऑल पॉसिबल पोजीशन लिख लेनी डीलोकलाइज की। फिर क्या करना है, फिर देखो सुनो, ये करा आपने, अभी मैं करके दिखाऊंगा इस स्टेप से, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले क्या है, चार्ज को डीलोकलाइज कराओ, ये चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज चार्ज हो सकता है, समझ गए ना, कटायन अनायन, और ये फ्री रेडिकल को भी करा सकते हो, ठीक है। तो किसी को भी करा लो तो ज़्यादातर अच्छा है माइनस प्लस को कराओ, उससे ज़्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में आता है, और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, मतलब क्लियर भी हो जाता है, ठीक है। तो अब सुनो, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको है ना इनको डीलोकलाइज कराना है, ठीक है। ये स्टेप 1 है हमारा। अब देखो क्या करना है, ध्यान दो, है ना। अब देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ठीक है, तो ये कर लेना आप, है ना। देखो ये आपने देख लिया, तो है ना स्टेप नंबर 1 हो गया, कॉन्जुगेट सिस्टम को माइनस वाले को कैसे करना है, फिर क्या करना है इसके बाद, अब ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ना, अब देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, दूसरा स्टेप क्या है, आपने क्या कर लिया, माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करा दिया, यहाँ पे माइनस चीज थी उसको डीलोकलाइज करा दिया, मतलब अपनी जगह से मतलब घुमा दिया उसको, ठीक है, समझ गए ना। कॉन्जुगेट सिस्टम से माइनस चार्ज को डीलोकलाइज करा दिया, ठीक है। चार्ज को डीलोकलाइज कराना है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज को आपने करा दिया, ठीक। तो फर्स्ट से लेके जो हमारी लास्ट पोजिशन है, तो उसमें जो चार्ज है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं ना। देखो, तो फर्स्ट से लास्ट पोजीशन पे जो चार्ज है ना, ध्यान दो। तो फर्स्ट से जो हमारी लास्ट पोजीशन है, फर्स्ट से लास्ट पोजीशन, जहाँ तक चार्ज, जहाँ तक क्या करता है, जहाँ तक चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है ना। अप टू डीलोकलाइज हो रहा है हमारा जो चार्ज, ठीक है, ठीक है। हाँ समझ गए, ठीक है। तो ये चार्ज है, तो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट पोजीशन, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ठीक है ना, ठीक है। तो माइनस चार्ज को डीलोकलाइज कर लो फर्स्ट से लेकर लास्ट पोजीशन तक, जहाँ तक चार्ज है अप टू, ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट पोजीशन तक आपको चार्ज को डीलोकलाइज करा लेना है, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट से लेकर लास्ट पोजीशन तक करा लोगे, चार्ज को डीलोकलाइज कराना है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही आप डीलोकलाइज कराओगे, ये हमारा स्टेप बनता है, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल पोजीशन पे आपने कर लिया, ठीक है। तो मतलब अब देखो ध्यान से, तो फिर आपको क्या करना है, ईच बोले तो हर हर पोजीशन है, जो हमारी हर पोजीशन आएगी, ध्यान से हर पोजीशन जैसे है ना, फर्स्ट पोजीशन आई, सेकंड पोजीशन आई, थर्ड पोजीशन आई, तो आपको क्या करना है, हर एक स्पेशल पोजीशन पे है ना आपको क्या निकालना है, स्पेशल पोजीशन पे क्या निकालना है, पॉसिबल ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको निकाल लेने, समझ गए। जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ना, वो सब आप इसमें है ना स्ट्रक्चर निकाल लेना, ठीक है। क्लियर बात, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दो, है ना, ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, जैसे फर्स्ट पे 3 आ रहा है, सेकंड पे 2 आ रहे हैं, तीस पे इतने 2 आ रहे हैं, फिर जितने टोटल पोर्शन है उन सब अपन क्या करेंगे, ऑल पोर्शन पे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड ऑल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो भी हमारा आएगा, जैसे 3 + 2 + 2, जैसे कितना है, फॉर एग्जांपल के लिए कितना है, जैसे ये है हमारा 7, तो 7, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे निकालना है, ठीक है। ऑल स्ट्रक्चर ये तो अच्छे से लिख दे, ठीक है भाई,
ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो ध्यान दे लेना आप, ठीक है। अब ध्यान दे लेना, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है भाई। अब देखो, ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट से लेकर लास्ट पोजीशन जो है हमारी चार्ज की वहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर पोजीशन पे आप क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो क्या है, अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करोगे, ये 2 स्टेप है, तो बस ज़्यादा नहीं है, 2 स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये बोले तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए में जो स्टेप है, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, आप सुनो ध्यान से, ठीक है। बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए जब आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये है ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन उन सब में अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आप क्या करना है, ठीक है ना। देखो भाई, ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिखो तो इसको ऐसे लिखूँगा, चार्ज को लिख लेना है आपको, कहाँ पे, चार्ज को लिख लेना है आपको, क्या करना है, चार्ज को हर पोजीशन पे, ठीक है ना, हर पोजीशन पे, ठीक है, जितनी पोजीशन है उस पर, ठीक है ना। चार्ज को लिख लो हर पोजीशन पे, जितना चार्ज की ऑल, देखो चार्ज की जितनी पोजीशन है वो लिख लो, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, बाय बाय कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, जो अपन ने कहा है ना भाई, माइनस सिंगल डबल से, ठीक है ना भाई। तो ध्यान दो है ना भाई, ठीक है ना, देखो ना, समझ गए। अब देखो ना, ठीक है ना, चार्ज के सारी पोजीशन लिख लें, ठीक है भाई, है ना। चार्ज को आपको कॉन्जुगेट सिस्टम पे चार्ज के ऑल पोजीशन लिख लेनी है, ठीक है। फिर ऑल पोजीशन पे क्या करना है, देखो फिर क्या करना है, हर पोजीशन पे आप क्या करना है, हर पोजीशन आपने जैसे ऐसे करके इसके 3 पोजीशन निकली चार्ज की, जितनी पोजीशन निकली, तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फिर हर पोजीशन पे आप क्या लिखना है, हर पोजीशन क्या लिखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख देना है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये करना है आपको, अब ध्यान दो, अब मैं बताना उसको ना भाई, ठीक है। अब जो ट्रिक बता रहा हूँ ना उससे समझ लें, ठीक है। अब देखो यही है, ऊपर मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है, यही जो भी करके आया ना वही चीज़, देखो हमने ये वाला फाइनल तो भाई की वही है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान दो, ठीक है ना, देखो ना, ये देखो चार्ज, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, समझ गए, अब देखो ठीक है ना, तो सुन लो ध्यान से ना। अब देखो क्या बताऊँ इसमें, ठीक, ये तो ऊपर वाला तो हमारा अलग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारा ऊपर अलग वाला, बट इसके नीचे वाला देखो ध्यान से ना, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुन लें, ठीक है ना, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक। तो इसकी ट्रिक कितनी है, अब देखो, ठीक है, देखो देखो है ना, सी से चार्ज, सी से कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ए से ऑल पोजीशन, फिर ईच पोजीशन पे आप क्या लिखना है, ईच पोजीशन क्या लिखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, अब ध्यान दो, ठीक है। तो C4 क्या है, चार्ज, C4 क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, चार्ज, और C4 हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम, ए से ऑल पोजीशन। तो चार्ज को कॉन्जुगेट सिस्टम में करके जितनी पोजीशन है उन सब पे लिख लो, लिख लिया। फिर ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, समझ गए भाई। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ईच पोजीशन मतलब हर पोजीशन के ऊपर आपको क्या करना है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं ना, बस ये आप स्टेप्स याद रखो, यही है जो आपको ना चार्ज वाले क्वेश्चन आएंगे रेजोनेटिंग के, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन चार्ज क्वेश्चन, चार्ज 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 वाले रेजोनेंस के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें हेल्प करेगा आपको, चार्ज वाले रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये देखो वाले चार्ज वाले रेजोनेंस क्वेश्चन में ट्रिक आपको हेल्प करेगी, समझ गए ना। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है हमारा, ट्रिक क्या है, ट्रिक टोटल मिला करेंगे तो उसका लिखेंगे साइज, से याद रखो, ठीक है, तो का इससे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, समझ गए भाई, समझ गए ना, ध्यान सुने ना। तो देखो ऐसे याद कर लेना, CASE से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, ठीक है। तो भाई ये आपको फॉलो करना है और ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो भाई ऐसे याद कर लेना, C2A ऐसे, ठीक है। तो चार्ज कॉन्जुगेट सिस्टम में आपको ऑल पोजीशन पे करना है, ईच पोजीशन पे आपको जो आप करोगे उससे आएगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये स्टेप 1 है, और ये जो इसके नीचे ES वाला है ना, ये स्टेप 2 है, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। बस इतना सा वर्ड याद रखोगे तो ये आपका जो पार्ट है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, ठीक है, इधर में देखो, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रिक,
ये हमारा स्टेप 2 कवर कर लेता है। ईच पोजीशन पे आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, चार्ट लिखो, जितने और पोजीशन पे आप लिख सकते हो वो करो। अब इसी चीज़ को मैं अब अप्लाई करके दिखाऊँ इस क्वेश्चन में, ताकि है ना आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखो सुनो, तो ध्यान देना, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना CCAESC से, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो भाई जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है, ये है और ये है। ये क्या है हमारा, ये नेपथीन है, ये क्या है, नेपथिलीन है, और नेपथीन पे क्या है, O- अटैच है। अब इसके आपको है ना क्या निकालना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। तो बस वही लगाना जो मैंने बताया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 को क्या लिखो, माइनस के जितने भी प्लेस है उस पर जितने स्ट्रक्चर्स के ड्रॉ हो सकते हैं वो लिखो, ठीक है। तो वही नेपथीन है, ये क्या है हमारा नेपथीन, ठीक है। इधर देखो, ध्यान दे लेना है ना अच्छे से, ठीक है। तो ये नेपथलीन है, इसके जो स्ट्रक्चर्स जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, इधर देखना ध्यान से, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, ये आपने देखा, ये हमने यहाँ पे O- रखा। जब यहाँ पे माइनस था, जब सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन यहाँ है, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन हमारी यहाँ है, फर्स्ट पोजीशन यहाँ है। तो इस पर कितने स्ट्रक्चर आएंगे, नेपथीन है, मैं नेपथीन के बताए थे 1 2 3 वर्टिकल लाइन, तो 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं नेपथीन के, ठीक है। तो इसके कितने आ जाएंगे, 3 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। मतलब जब O- इधर था तो कितने स्ट्रक्चर लिखेंगे इसके। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं ना ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा, सीधा ऐसे याद रखो आप, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे O-, ठीक है। 1 2 और 3 स्ट्रक्चर यहाँ हो गए जब यहाँ माइनस था, ठीक है। तो ऐसे करके इसके अपन ने कितने लिख लिए, 3 स्ट्रक्चर्स लिख लिए, ऐसे करके, समझ गए। फिर अब अगला जो माइनस कहाँ जा सकता है, देखो कॉन्जुगेशन देखो आप, ठीक है। माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, ठीक है। तो कैसे डिलोकलाइज करा सकते हैं इसको, ये ऐसे और एक इधर, फर्स्ट माइनस यहाँ आ सकता है, समझ गए। पहला स्ट्रक्चर था उसके तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, अपन को सारा लिखना है। एक तो बना बनाया है, एक तो देखो फर्स्ट तो बना बनाया, तो एक तो अपन ने वो लिख लिया माइनस, सबसे पहले माइनस यहाँ हो सकता है। तो इसके इधर से कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ना, तो क्या है, अरे माइनस इधर से इधर, तो ये इधर चले जाएगा एक माइनस, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये यूँ, ये यूँ और ये ऐसे, O-, O-, और ये क्या है इधर माइनस ऐसे, और ये डबल बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे बन के एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा है ना। ऐसे ही अगर इसको करेंगे माइनस को, तो माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, देख लो ना, माइनस सिंगल डबल। तो फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, एक माइनस यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी तो बन सकता है, समझ गए। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम से ये सब कुछ कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखते रहो और समझते भी रहो, ठीक है। तो वहाँ आता हूँ दूसरा स्ट्रक्चर, ये ऐसे और ये ऐसे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अगला माइनस इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए इसके, ये तो है हमारा इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये तो हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका सेकंड स्ट्रक्चर, समझ गए, दूसरा स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका थर्ड, तीसरा, ठीक है। तो 3 हो गए यहाँ तक। अब माइनस सिंगल डबल, एक इधर बन रहा है, ध्यान दो ना, देखो देखो देखते रहो ध्यान से ना, 3 स्ट्रक्चर सबने लिखने, फिर क्या करना है आप सुनो ना, ठीक है। अगला एरो अब आप खुद ही कर लेना, चाहे हो सकता है कि आप दूसरा बनाओ, अगर करो तो, वैसे मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे माइनस सिंगल डबल, अगला यहाँ कॉन्जुगेशन माइनस सिंगल, इधर तो कॉन्जुगेशन माइनस सिंगल सिंगल, यहाँ तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, तो यहाँ बन रहा है माइनस माइनस सिंगल और ये डबल, मतलब ऐसे वाले, इस वाले में बन रहा है, समझ रहे हो ना। इस वाले में बना, तो बना कर दिखा देता हूँ क्या होगा फिर, है ना। तो फिर जो होगा हमारा, फिर होगा हमारा ये, देखो ये ऐसे रिंग, ये दूसरी वाली रिंग ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो है ना, ये डबल बॉन्ड O यूँ क्यों रहेगा, ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ, इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि ऐसे ही क्वेश्चन, इस ये अच्छा लेवल क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना इस लेवल का, तो इससे नीचे के लेवल के मिलेंगे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन, मेंस वगैरह में तो, ठीक है, नीट वगैरह में, बोर्ड वगैरह में, ठीक है। मतलब पूछ सकते हैं वैसे, पूछने को तो, और एडवांस में ऐसे ही पूछ सकते हैं, जो एडवांस कवर कर रहे हो तो आप, ठीक है। डबल बॉन्ड हो ये ऐसा, और अब देखो क्या होगा, अब ध्यान देना, ठीक है। ये एरो ऐसे चलेगा, देखो एरो, ये यूँ एरो इस वाले बॉन्ड पे, और ये यूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। ये देखो अब दिख रहा है इस वाली पोजीशन पे, और एक इस वाली पोजीशन पे, अब तो समझ रहे हो ना, इस वाली पोजीशन पे और एक हमारे इस वाली पोजीशन के ऊपर। तो फिर क्या होगा, अब ध्यान देना, ठीक है ना।
ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो क्या करना है ना, ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। देखो है ना, तो ये फोर्थ बन जाएगा केस। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये ऐसे, तो फिर ये डबल, सिंगल का ही हो गया इससे डबल, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इधर माइनस हो जाएगा इस वाली पोजीशन के ऊपर, जो देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा, इसका फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया ऐसे करके। 4 स्ट्रक्चर बन चुके हैं इसके। हर स्ट्रक्चर में अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो जितने भी पॉसिबल है माइनस के वो लिखना है। स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं अपन फॉलो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 फिर हर के अंदर कितने बन सकते हैं वो लिखना है, फिर टोटल को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये करना है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो ना, ठीक है। अगला माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल समझ गए, ऐसे, और ये इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो अगला ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन, समझ रहे हो। मतलब एक है ना ये माइनस इस वाले बॉन्ड के ऊपर ऐसे और ऐसे, तो है ना हमारा फिफ्थ क्या बन जाएगा, ऐसे करके बनाएंगे तो, ठीक है। ये ऐसे, और ये हमारा ऐसे, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये यूँ और ये यूँ, ठीक है। और ये ऐसे इधर में, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे, और ये इधर में ऐसे, ठीक है। फिर अगला क्या बन जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया ना हमारा। तो इसके बाद सिक्स स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान देना अब, है ना। तो सिक्स स्ट्रक्चर, सिक्स साथ क्या होगा हमारा, ध्यान दो, ठीक है। ये ऐसा, ये ऐसा, और ये है ना, देखो ये देखो माइनस इधर, सॉरी डबल बॉन्ड इधर, ठीक है। और वो माइनस कहाँ चले जाएगा, इधर, ठीक है। और ये ऐसे डबल बॉन्ड हो, और ये यूँ, और ये यूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा स्ट्रक्चर, समझ तो गए ना। टेंशन कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हो गया, ठीक है। मतलब क्योंकि अपन ने क्या करा, ये माइनस का इधर डबल बॉन्ड लाया और इसको इसके ऊपर लाया, ठीक है। माइनस का डबल बॉन्ड इधर लाया इस वाली पोजीशन पे, इसके ऊपर यहाँ, और ये डबल बॉन्ड को इसके ऊपर माइनस से इधर पहुँचा दे, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो वो काम ऐसा हो जाएगा, समझ गए भाई, समझ गए। और फिर ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो ये छठा स्ट्रक्चर है। अब हर स्ट्रक्चर के अपन क्या लिखना है, कितने क्वेश्चन स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो भाई इसके तो 3 बन रहे हैं। नैपथीन है, नैपथीन को सीधा बता रखा है 3 बन रहा है, इसके पहले वाले में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूजिंग ट्रिक नंबर 1 वी पान, सॉरी पान वी, ठीक है। दिखा देता हूँ कौन सी वाली, देखो इधर, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। इधर बताया था ट्रिक, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था। वर्टिकल लाइन में नैपथीन के 3 स्ट्रक्चर आएंगे, 3 वर्टिकल लाइन होती है इसलिए, ठीक है। इसको इससे ये देखो यहाँ मैंने इसको कराया भी है, देखो देखो ध्यान दो भाई, ये इधर मैंने इसको कराया भी है, ठीक है। ये नैपथीन का ही कराया है, ठीक है। नैपथीन ये रहा, समझ गए। तो जाओ इससे ये वाले लेक्चर को देखो अच्छे से, और समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ, ठीक है। तो 3 वर्टिकल लाइन इधर है, तो इसलिए 3 स्ट्रक्चर्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्लियर। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, है ना। ये देखो अच्छे से, ठीक है। तो वापस हम पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो नैपथीन के इसलिए 3 हो गए, नैपथीन के 3 स्ट्रक्चर हो चुके हैं, 3 स्ट्रक्चर नैपथीन के हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान दो, है ना। इधर ध्यान दे लेना, है ना, ठीक है। तो ये देखो पान वी से हो गया हमारा ट्रिक। अब क्या करना है, अब देखो सुनो, देखो इसके 3 हो गए, इसके 2 स्ट्रक्चर होंगे, बताऊँ क्यों। देखो सुनो, ये बेंजीन रिंग देख रहे हो ना, बेंजीन रिंग, कभी भी ध्यान रखना, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है ना, ऐसे, तो ये है ना इसके इक्वल होगी। अब बता रहा हूँ, अब सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये इक्वल टू किसके, ये ऐसे, समझ में आया। चाहे इसको मैं इधर इधर रिंग के चाहे बाहर लिख दूँ, चाहे अंदर रिंग डबल बॉन्ड, एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये लर्न कर लो, जिसको नहीं पता है भाई, समझ गए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इधर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के 2 होते हैं भाई, समझ गए। 2 कैसे होते हैं, ये यूँ जाएगा, ये यूँ जाएगा, और ये यूँ जाएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे एरो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ध्यान दो, उधर ध्यान दो, ऐसे ही ये भी बेंजीन रिंग होगी, दूसरी वाली, ये भी बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। वही 3 2 2। अब यहाँ पे क्या है, भी बेंजीन रिंग के अंदर ही अब कोई रिंग नहीं बन सकती है, अब कुछ बन ही नहीं रहा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है ही नहीं, सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये एक स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, ये भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक, इसको भी एक काउंट करेंगे। और फिर ये भी हमारा नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, तो इसको भी एक काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हुए, 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1, मतलब 3 और 2 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्ट्रक्चर इसके आंसर हो जाएगा, समझ गए भाई, समझ गए। ये इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब देखो मैं और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ ना। सुनो 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 सुनो, कम समझ में आया वो।
देखो ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके ये ऊपर 6 तक, ठीक है, समझे। 6 तक मैंने लिखा ना, फर्स्ट से लेके जो मैंने 6 तक लिखा ना, ये क्या है, हमारे लर्निंग नंबर 1 है, बोले स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं माइनस के वो लिखो, तो वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। इधर इधर और ये इधर 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 और ये इधर, समझ गए, समझ गए, समझ गए। और अब जो मैंने इसके अंदर ये लिखा, ये लिखा, क्या लिखा, ये देखो नंबर लिखता जा रहा हूँ मैं, ये 1 है भाई 1, ठीक है। ये मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। 3 2 और 2, 1 1 और ये 1, जो मैंने नंबर लिखे हैं, नंबर इन ईच स्ट्रक्चर, जब मैंने इसके अंदर नंबर लिखा हर स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या है, वो हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में यही तो बोला था मैंने, बस तो वैसे मैंने नंबर लिख दिया, बस। फिर उसके बाद क्या कर दो, ऑल को ऐड कर दो, यही तो करना है, बस मैंने सबको ऐड कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ, ये भाई ये हमारा किसका था, 3 + 2 ये हमारा फर्स्ट का था, ये सेकंड स्ट्रक्चर का था, ऐसे ये थर्ड का था, ठीक है। और ये किसका था, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हो गया हमारा 6th का। इस तरीके से हमारी कहानी है। तो 6 के 6 स्ट्रक्चर के हमने 10 आंसर ला दिए हैं, 10 आंसर ला दिया। दिक्कत नहीं है कोई, कहीं यहीं तक कोई भी यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो ये हमारा क्या है, स्टेप 1, और ये हमारा क्या है जो आंसर आ रहा है, ये हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ भाई यहीं तक रखता है सेशन। आगे के लेक्चर में और भी बढ़िया जो भी बात है बता सकता हूँ मैं आपको, रेजोनेंस के बारे में वो बता दूंगा, ठीक है, समझ गए। और भाई ध्यान से करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है भाई। राधे 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 राधे।